नमस्कार दोस्तों, दिव्या ज्ञान कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि माँ और माँ की सेवा हर बेटे के लिए या हर इंसान के लिए कितनी जरूरी होती है। ये बात जानना हर व्यक्ति या मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि कैसे ये कहानी सभी के लिए अत्यंत ही लाभप्रद है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी माँ का अनादर नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेंगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आपने सुना होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें घर में माँ की सेवा क्यों करनी चाहिए। क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है, वहीं माता लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ क्लेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। वहाँ दुख और दारिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने, या कहानी आपके जीवन में बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी होगी। इसे जरूर सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है गरीब माँ और अमीर बेटा। प्रिय दर्शकों, किसी छोटे से गांव में एक गरीब और बूढ़ी माँ रहती थी, जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह एक साधारण सी झोपड़ी में रहती थी, जो बमुश्किल बारिश और धूप से बचाव कर पाती थी। माँ का एक ही बेटा था, जो उसकी दुनिया का केंद्र था। वह बेटे को अपनी आंखों का तारा मानती थी और उसी में अपनी सारी खुशियां देखती थी। माँ ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे के लिए समर्पित कर दी थी। उसने अपने जीवन के हर सुख को त्याग दिया था, ताकि उसका बेटा अच्छे से पल सके। माँ के पास खुद के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन उसने बेटे के लिए नए कपड़े जुटाने की पूरी कोशिश की। वह अक्सर अपने हिस्से का भोजन भी बेटे के लिए छोड़ देती और खुद भूखी रह जाती। जब बेटा बीमार पड़ता, तो माँ सारी रात जागकर उसकी देखभाल करती। उसकी दुनिया में एक ही सपना था कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने, पढ़ लिख कर अपनी और माँ की किस्मत बदल दे और गांव में उसका नाम गर्व से लिया जाए। माँ ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए खेतों में मेहनत की, दूसरों के घरों में काम किया और छोटे मोटे कामों से पैसे जुटाए। कभी कभी पैसे कम पड़ने पर उसने अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को दबा दिया, लेकिन बेटे की शिक्षा में कोई कमी नहीं होने दी। वह बेटे के स्कूल जाने के समय उसे बड़े प्यार से तैयार करती और उसे हमेशा मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाती। माँ की आंखों में बेटे के उज्जवल भविष्य की उम्मीद चमकती रहती थी। उसकी इच्छाएं बहुत साधारण थीं, लेकिन उनका महत्व उसके लिए अनमोल था। उसने कभी भी अपने संघर्षों की शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका बेटा एक दिन उसे गर्व महसूस कराने का मौका जरूर देगा। प्रिय दर्शकों, समय धीरे धीरे बीतता गया और माँ की ममता और त्याग रंग लाने लगा। बेटा अब बड़ा हो गया था। उसकी मेहनत और माँ की तपस्या ने उसे पढ़ाई में अव्वल बना दिया था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। अब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और नौकरी की तलाश में जाने की तैयारी कर रहा था। प्रिय दर्शकों, एक दिन उसने माँ के पास आकर कहा, माँ, अब मैं शहर जाकर नौकरी की तलाश करूंगा। मुझे यकीन है कि मैं जल्दी ही कुछ अच्छा काम पा लूंगा और फिर तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा। वहां तुम्हें आराम और खुशी से रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। माँ ने यह सुनकर अपने दिल को मजबूत किया, लेकिन उसके बूढ़े चेहरे पर चिंता और प्यार की लकीरें साफ झलक रही थीं। बेटे के जाने का दिन आ गया। माँ ने अपनी कांपती उंगलियों से बेटे का सामान ठीक किया और उसे जाते समय ढेर सारी आशीर्वादें दीं। उसने बेटे की आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे बिना इस घर में अकेली रह जाऊंगी। तुम्हारी हंसी और तुम्हारी बातों के बिना यह घर सूना हो जाएगा, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हारी तरक्की ही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। चाहे मैं अकेली रहूं या तकलीफें झेलूं, तुम्हारा सुख और सफलता मेरी सबसे बड़ी जीत होगी।
माँ की आंखें छलक आईं, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया ताकि बेटा कमजोर न पड़े। बेटे ने भी अपनी माँ को गले लगाते हुए वादा किया, माँ, मैं जल्द ही तुम्हें इस गांव से ले जाऊंगा और तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। जैसे ही बेटा शहर के लिए रवाना हुआ, माँ अपने आंगन में खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसकी आंखों में बेटे के उज्जवल भविष्य का सपना और दिल में उसकी सलामती की दुआ थी। घर लौटते समय माँ ने अकेलेपन के दर्द को दिल में छुपाकर यह तय कर लिया कि वह अपने बेटे के सपनों के लिए अपनी सारी तकलीफें सहन करेगी। प्रिय दर्शकों, शहर में जाकर बेटे ने अपनी मेहनत और लगन से नए रास्ते बनाए। उसने दिन रात परिश्रम किया और छोटी मोटी नौकरी से शुरुआत करते हुए अपनी काबिलियत के दम पर ऊंचाइयों को छू लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपना खुद का व्यापार शुरू किया। व्यापार में उसकी सूझबूझ और दृढ़ निश्चय ने उसे सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वह एक बड़े व्यापारी बन गया, जिसके पास अब अपार धन दौलत थी। उसका नाम शहर में हर जगह लिया जाने लगा। आलीशान बंगले में वह रहता था, जहां हर कोने में सुख सुविधाओं का अंबार था। उसके पास महंगी गाड़ियां थीं, जो उसकी कामयाबी की कहानी बयां करती थीं। उसकी जिंदगी में अब बड़े बड़े लोगों की महफिलें सजती थीं, जहां धनवान और प्रभावशाली लोग उसके मित्र बन गए थे। लेकिन इस चकाचौंध भरी जिंदगी में वह अपनी सबसे बड़ी संपत्ति को भूलने लगा, अपनी माँ को, जिसने अपनी सारी खुशियां त्याग कर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। वही माँ अब उसकी व्यस्त जिंदगी के कोने में कहीं खो गई थी। माँ का वह बूढ़ा चेहरा, उसकी कांपती आवाज और उसका सादा जीवन अब बेटे की स्मृतियों से धुंधला हो गया था। उसे अब गांव का वह पुराना घर याद नहीं आता था, जहां उसकी माँ अकेली उसकी राह देखती थी। उसका जीवन अब इतना व्यस्त हो गया था कि माँ से मिलने के लिए समय निकालना भी उसके लिए कठिन लगने लगा। माँ के भेजे हुए पत्र भी कभी कभी अनउत्तरित रह जाते। माँ की ममता और बेटे की सफल जिंदगी के बीच एक अनदेखा फासला खिंच चुका था, जिसे वह देख नहीं पा रहा था। गांव की वही पुरानी झोपड़ी अब भी बूढ़ी माँ का सहारा थी। उम्र के साथ साथ उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसका हौसला अब भी मजबूत था। हर सुबह वह सूरज के निकलने से पहले उठती, अपनी झोपड़ी के टूटे फूटे दरवाजे को ठीक से बंद करती और दूसरों के खेतों में मजदूरी करने चली जाती। उसकी कमजोर काया, झुकी हुई कमर और कांपते हाथ देखकर गांव के लोग हैरान होते थे कि इतनी बूढ़ी होकर भी वह इतनी मेहनत कैसे करती है। लेकिन वह जानती थी कि यही मेहनत उसका और उसके सपनों का सहारा थी। माँ का दिल अब भी उम्मीदों से भरा था। काम से लौटकर वह अपने छोटे से आंगन में बैठती और दूर गांव की पगडंडी की ओर देखती रहती। हर गुजरते दिन के साथ उसकी आंखें बेटे की राह में और अधिक थक जाती, लेकिन उसका इंतजार कम नहीं होता। वह सोचती, आज नहीं तो कल मेरा बेटा जरूर आएगा। वह मुझे यहाँ से ले जाएगा। वह मुझे सुख शांति से रखेगा। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए, गर्मी, बारिश और सर्दी, लेकिन माँ के जीवन में कुछ नहीं बदला। वही पुरानी झोपड़ी, वही अकेलापन और वही इंतजार। हर शाम वह गांव के छोटे मंदिर में जाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे खुश रखना, और अगर उसे मेरी याद आए तो उसे सही रास्ता दिखाना। लेकिन बेटे के आने का दिन कभी नहीं आया। महीने बीतते गए और फिर साल। माँ का चेहरा अब और ज्यादा झुर्रियों से भर गया था। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी थी, लेकिन उनके कोने में बेटे के इंतजार की एक छोटी सी किरण अब भी जीवित थी। वह हर गुजरते पल के साथ अपने बेटे के लौटने का सपना देखती रही, यह सोचते हुए कि शायद अगले पल वह पगडंडी पर दिखाई दे और उसे गले लगा ले। पर वह सपना सच नहीं हुआ। एक दिन गांव में अचानक हलचल मच गई। खबर फैली कि शहर में रहने वाला अमीर व्यापारी, जो कभी इसी गांव का रहने वाला था, अपने आलीशान बंगले में एक भव्य आयोजन कर रहा है। यह सुनकर गांव के लोग बेहद उत्साहित हो गए। सभी को इस आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। गांव के हर घर में इसी चर्चा की गूंज थी, कितनी बड़ी बात है, हमारा गांव का लड़का इतना बड़ा आदमी बन गया है। लोग एक दूसरे से पूछते, तुम जा रहे हो ना?
और आयोजन की भव्यता के बारे में कयास लगाते। बूढ़ी माँ ने भी यह खबर सुनी। उसका दिल गर्व और खुशी से भर गया। उसकी आंखों में बेटे की यादें ताजा हो गईं। वह सोचने लगी, यह मेरा ही बेटा है। उसने अपनी मेहनत से इतना बड़ा नाम कमाया है। जरूर उसने मुझे भी बुलाया होगा। आखिरकार मैं उसकी माँ हूँ। वह कभी मुझे कैसे भूल सकता है। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जब उसने अपने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि उसे कोई निमंत्रण नहीं मिला था। एक पल के लिए उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। वह खुद से बोली, शायद निमंत्रण देने वाला मेरे पास आ नहीं सका होगा। मेरा बेटा मुझे जरूर बुलाना चाहता होगा। इतनी बड़ी तैयारी में किसी से चूक हो गई होगी। माँ ने उत्साह से अपने पुराने कपड़े निकाले और उन्हें साफ किया। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी, जो अब भी उसकी गरीबी की गवाही देती थी, लेकिन वह इसे बड़े गर्व से पहनती थी। उसने अपने झुर्रियों भरे चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए सोचा, मेरा बेटा मुझे देखकर कितना खुश होगा। इतने सालों बाद हम मिलेंगे। वह जरूर मुझे गले लगाएगा और कहेगा कि अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसका मन उमंग और उम्मीदों से भर गया। गांव के लोग जब आयोजन की तैयारी में जुटे थे, माँ अकेले बैठकर उस पल का इंतजार कर रही थी जब वह अपने बेटे की आलीशान दुनिया का हिस्सा बनेगी। माँ ने अपने छोटे से घर के कोने में रखी अपनी पुरानी साड़ी निकाली, जो अब जगह जगह से फट चुकी थी, लेकिन वही उसकी सबसे अच्छी साड़ी थी। उसने उसे धोकर पहन लिया और अपने बेटे से मिलने की तैयारी करने लगी। उसने अपने छोटे से थैले में कुछ रोटियां रख ली, वही रोटियां जो उसने खुद मेहनत करके बनाई थीं। उसकी आंखों में बेटे से मिलने की चमक थी और दिल में उम्मीदों का सागर। माँ ने शहर जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई साधन, लेकिन यह सोचकर कि बेटे से मिलने के लिए कोई भी कठिनाई छोटी है, वह पैदल ही शहर की ओर चल पड़ी। लंबा सफर, कांटों भरी राह और थकान से भरा शरीर, लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में कई बार उसे ठहरकर सांस लेनी पड़ी, लेकिन हर बार बेटे की याद और उससे मिलने की खुशी ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। कई घंटे चलने के बाद वह आखिरकार शहर पहुंची। उसके बेटे का बंगला दूर से ही चमक रहा था। माँ ने जब उस बड़े बंगले को देखा तो उसकी आंखें विस्मय और गर्व से भर गईं। पूरे बंगले में रोशनी की जगमगाहट थी, जो अंधेरी रात को भी दिन जैसा उज्ज्वल बना रही थी। सजावट ऐसी थी जैसे किसी महल में कोई उत्सव हो। माँ ने देखा कि बड़े बड़े लोग महंगी पोशाकों में सज-धज कर वहां आ रहे थे। उनकी गाड़ियों की चमक और उनकी शान देखकर माँ को यकीन हो गया कि उसका बेटा सच में बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसके कदम अनजाने में ही धीमे हो गए। उसने अपने थैले को और कसकर पकड़ा और अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए सोचा, यह सब मेरे बेटे ने किया है। उसने इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। वह कितना काबिल हो गया है। आज मैं उस पर गर्व महसूस कर रही हूँ। माँ का दिल खुशी से धड़क रहा था। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे यकीन था कि जब बेटा उसे देखेगा तो वह तुरंत दौड़कर उसे गले लगाएगा और सबके सामने गर्व से कहेगा, यह मेरी माँ है। यह सब उन्हीं की वजह से संभव हो पाया है। माँ ने जब अपने बेटे के आलीशान बंगले की ओर कदम बढ़ाए तो उसके दिल में एक अजीब सा उत्साह था। उसकी आंखों में बेटे से मिलने की खुशी चमक रही थी। जैसे ही वह मुख्य द्वार पर पहुंची और अंदर जाने की कोशिश की, वहां खड़े एक गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड वर्दी में सजा हुआ एक रौबदार व्यक्तित्व लिए खड़ा था। उसने माँ को रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो बूढ़ी अम्मा? माँ ने थके हुए लेकिन आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, बेटा, मैं इस घर के मालिक की माँ हूँ। मेरे बेटे ने मुझे बुलाया है। उसे जाकर खबर कर दो कि उसकी माँ यहाँ आई है। यह सुनकर गार्ड ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसकी नजर माँ की फटी पुरानी साड़ी, थैले में रखी रोटियों और कमजोर शरीर पर गई। उसने अपनी आंखों में अविश्वास और तिरस्कार भरते हुए हंसकर कहा, अम्मा, तुम मजाक कर रही हो क्या? इस बड़े बंगले का मालिक इतना अमीर और बड़ा आदमी है और तुम कहती हो कि तुम उसकी माँ हो। अगर तुम उसकी माँ होती तो वह खुद तुम्हें लेने आता।
ऐसी हालत में यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गार्ड की बातें सुनकर माँ के दिल को गहरा आघात लगा, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाई और बोली, नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ, वह मेरा ही बेटा है। मैं बहुत दूर से आई हूँ, उसे बस एक बार बुला दो। लेकिन गार्ड ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने कड़े लहजे में कहा, यहाँ से जाओ अम्मा, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। इस घर में सिर्फ खास लोग आ सकते हैं। तुम इस भीड़ और इस भव्यता में क्या करोगी? गार्ड की कठोरता और उपेक्षा माँ के दिल में चुभ गई। वह असहाय होकर दरवाजे के पास खड़ी रही, सोचती रही कि शायद उसका बेटा किसी तरह उसे देख ले या सुन ले, लेकिन वहां किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। माँ के चेहरे की चमक गार्ड की कठोर बातों से मुरझा गई। उसकी आंखों में बेटे से मिलने की जो उम्मीदें थीं, वे धीरे धीरे आंसुओं में बदलने लगीं। उसने गार्ड से बार बार विनती की, बस एक बार मेरे बेटे को बुला दो, मैं उससे मिलकर लौट जाऊंगी। मैं बहुत दूर से आई हूँ। लेकिन गार्ड का दिल नहीं पसीजा। उसने सख्ती से कहा, अम्मा, मैंने कहा ना, यहाँ से जाओ, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हें पहचानता होता तो तुम ऐसी हालत में यहाँ खड़ी न होती। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने थैले में रखे रोटियों को कसकर पकड़ा और भारी मन से दरवाजे से पीछे हट गई। उसकी थकी हुई काया और कमजोर पैर अब और बोझिल हो गए थे। वह चुपचाप लौट पड़ी। उसके दिल में बेटे से मिलने की ख्वाहिश अब भी थी, लेकिन वह बेटे की भव्य दुनिया और अपनी सादगी के बीच खिंच चुकी गहरी खाई को महसूस कर रही थी। कुछ दिनों बाद शहर में अचानक बड़ी खबर फैली। उस अमीर व्यापारी जिसने इतनी तरक्की की थी, अब उसका सब कुछ खत्म हो गया था। बेटे के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। उसके सबसे भरोसेमंद साझेदारों ने उसे धोखा दे दिया और उसका सारा धन हड़प लिया। हालात इतने खराब हो गए कि उसे अपना आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और सभी सुख सुविधाएं बेचनी पड़ी। उसकी चमकती हुई दुनिया एक पल में अंधकार में बदल गई। अब वह वही व्यक्ति था जिसके पास कभी सब कुछ था, लेकिन अब वह बिल्कुल अकेला और बेसहारा हो गया था। शहर में कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वे अब उसे पहचानने से इनकार करने लगे। उसकी जिंदगी में एक पल में सब कुछ बिखर चुका था और वह पूरी तरह टूट चुका था। आखिरकार जब शहर में उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई और हर दरवाजा बंद सा लगने लगा, तो थकाहारा और हताश होकर वह अपने गांव लौट आया। रास्ते भर उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ते रहे। क्या माँ अब भी उसी झोपड़ी में होगी? क्या वह अब भी पहले की तरह उसकी राह देखती होगी? उसने कई बार सोचा कि कहीं माँ को उसकी उदासीनता और लापरवाही से ठेस तो नहीं पहुंची होगी, पर दिल के एक कोने में यह उम्मीद भी थी कि माँ हमेशा की तरह उसके लौटने का इंतजार कर रही होगी। गांव की कच्ची पगडंडी पर चलते हुए उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब वह इन्हीं रास्तों पर नंगे पांव दौड़ा करता था। जब वह गांव पहुंचा तो सामने वही पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, जो बरसों पहले छोड़कर वह बड़े सपनों की तलाश में शहर चला गया था। झोपड़ी की दीवारें अब पहले से भी ज्यादा जर्जर दिख रही थीं। छप्पर पर सूखी घास और मिट्टी के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसने झिझकते हुए दरवाजे के सामने खड़े होकर धीरे से दस्तक दी। कुछ पल के इंतजार के बाद दरवाजा खुला। माँ ने जब दरवाजे पर खड़े अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखें खुशी और भावुकता से भर आईं। समय ने माँ के चेहरे पर झुर्रियां डाल दी थी, लेकिन ममता की वह चमक अब भी वैसी ही थी। माँ ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। बेटे ने महसूस किया कि माँ का स्नेह और अपनापन आज भी उतना ही गहरा है। उसके कंधे पर सिर रखकर माँ की आंखों से आंसू झरने लगे, लेकिन वह आंसू किसी शिकायत के नहीं थे, वे आंसू थे बेटे के लौटने की खुशी के। उस पल बेटे को एहसास हुआ कि दुनिया के किसी भी कोने में कितना भी भटक ले, लेकिन माँ का प्यार और उसका आशीर्वाद हमेशा उसे वापस अपनी ओर खींच लाता है। बेटा फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, मानो बरसों का सारा दर्द और पश्चाताप आज शब्दों में ढलकर बाहर आ रहा हो। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, माँ, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हारे प्यार और त्याग को भूलकर केवल धन और सफलता की ओर ध्यान दिया। मैं सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन मैं गलत था। तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर अपनी ही दुनिया में खो गया था। उसकी आवाज रुंध गई। माँ के पैरों को अपने हाथों से पकड़कर वह और जोर से रोने लगा। आंसू उसके गालों से होते हुए नीचे जमीन पर टपकने लगे, जैसे हर बूंद में उसके अपराध बोध की कहानी छिपी हो। माँ खामोशी से अपने बेटे को देख रही थी। उसकी आंखों में ममता थी, करुणा थी, लेकिन कोई शिकायत नहीं। माँ ने धीरे से बेटे के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी उंगलियां बेटे के बालों को सहलाने लगीं, जैसे वह उसे आश्वस्त कर रही हो कि सब ठीक है। माँ की आंखों में स्नेह के आंसू थे, पर उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने नरम आवाज में कहा, बेटा, माँ का प्यार कभी नहीं बदलता। चाहे तुम अमीर रहो या गरीब, चाहे तुम कितने ही दूर क्यों न चले जाओ, मेरे लिए तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। माँ की बात सुनकर बेटे ने सिर उठाया और माँ की ओर देखा। माँ की आंखों में वही पुरानी चमक थी, वही निस्वार्थ प्रेम और अपनापन। माँ ने उसके गालों पर गिरे आंसू पोंछते हुए कहा, माँ के लिए बेटे की खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। मैं तुम्हारे सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जहाँ भी रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बेटे को लगा कि उसकी सारी चिंता, सारी उदासी जैसे माँ के इन शब्दों में बहकर कहीं दूर चली गई हो। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में माँ के प्रेम से बड़ा कोई खजाना नहीं है और माँ के साए में ही असली शांति और सुख है। उस दिन बेटे ने पहली बार गहराई से महसूस किया कि असली सुख और संतोष धन दौलत में नहीं, बल्कि माता पिता के आशीर्वाद और उनके निश्चल स्नेह में छिपा होता है। उसने यह समझ लिया कि दौलत के पीछे भागकर उसने बहुत कुछ खो दिया था। माँ की हंसी, उनकी दुआएं और वह सुकून भरा जीवन जो माता पिता के सानिध्य में मिलता है। वह अब और भटकना नहीं चाहता था। उसने ठान लिया कि वह गांव में ही रहकर अपनी माँ की देखभाल करेगा और अपने परिवार के साथ समय बिताएगा। बेटे ने माँ के साथ रहते हुए फिर से मेहनत करना शुरू किया। उसने पुरानी झोपड़ी की मरम्मत करवाई और धीरे धीरे अपने छोटे से खेत को फिर से उपजाऊ बनाने में जुट गया। हर सुबह जब वह खेत की ओर जाता, माँ उसे स्नेह भरी दुआओं के साथ विदा करती। शाम को जब वह थका हारा लौटता, तो माँ के हाथों का सादा लेकिन प्रेम से भरा भोजन उसकी सारी थकान दूर कर देता। धीरे धीरे बेटे ने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और घर में खुशियों का माहौल लौट आया। अब उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन यह चमक धन की नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष की थी। उसे एहसास हुआ कि माँ की मुस्कान और उनकी दुआएं ही उसका सबसे बड़ा धन है। शिक्षा, माता पिता का प्यार निस्वार्थ और अनमोल होता है। उनकी ममता और त्याग का कोई मोल नहीं होता। हमें उनके स्नेह और देखभाल की कद्र करनी चाहिए और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी तरक्की और सफलता क्यों न मिल जाए, हमें अपने मूल्यों, संस्कारों और रिश्तों को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रहती है। प्रिय दर्शकों, माँ की सेवा करना हमारा धर्म है और माँ ही एक ऐसी देवी होती है कि बेटा कैसा भी हो, माता कभी भी उसका बुरा नहीं चाहती। माँ की दुआओं में वो असर होता है जो भगवान के आशीर्वाद में होता है। प्रिय दर्शकों, हमें माता पिता को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि माता पिता को भगवान के समान मानना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।